तो वेलकम दोस्तों। अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने टोकन्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं डेटा टाइप्स के बारे में। तो टोकन्स की जो एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे मैं कराऊंगा। पहले डेटा टाइप समझ लेते हैं, फिर एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर किस तरह से टोकन्स को यूज करेंगे उस बारे में पूरा मैं बता दूं। तो ये पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स, दिस इज एन एट्रीब्यूट that classifies the kind of value a variable hold। वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को होल्ड करे हुए है, इस गुण को हम कहते हैं डेटा टाइप। इट टेल्स द प्रोग्राम व्हाट ऑपरेशंस कैन सेफली बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा। मान लीजिए नंबर लिया तो उस पर हम किस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग ले ली, उस पर किस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई फ्लोट नंबर ले लिया, रियल नंबर ले लिया, उस पर किस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बताने का काम कौन करता है? डेटा टाइप। तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं? पहले नंबर होते हैं। नंबर में क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, पॉइंट वाले नंबर होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जो आई और जे के फॉर्म में, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे, जो आई और जे के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। फिर सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं कि इनका एक सीक्वेंस होता है, उसमें क्या क्या आते हैं? लिस्ट आती, स्ट्रिंग आती, टपल आती है। फिर मैपिंग डेटा टाइप होती है। ये डिपेंड करते हैं की और वैल्यू का पेयर होता है, उस पर ये डिपेंड करते हैं। फिर बूलियन डेटा टाइप होता है, उसमें दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। फिर एक सेट होता है और एक होता है नन। ये एक स्पेशल डेटा टाइप होता है। तो ये हमारे डेटा टाइप का चार्ट है। आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो नंबर हो गया, सीक्वेंस हो गया, मैपिंग हो गई, बूलियन हो गया, सेट हो गया, नन हो गया। नंबर में 3 है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस में 3 है, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल। मैपिंग में डिक्शनरी है, बूलियन में ट्रू और फॉल्स है। तो ये हमारा डेटा टाइप का एक ओवरव्यू है जिसका चार्ट है। अब इसके बाद मैं बताता हूं एग्जांपल के साथ कि किस तरह से ये डेटा टाइप हम यूज करेंगे। तो डेटा टाइप में पहले आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर में क्या होता है? हमको सबको मालूम है, पूरे नंबर जो होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। जो नॉर्मल इंटीजर होते हैं वही हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है? पॉइंट वाले नंबर होते हैं। तो एक 3.21 जैसे ये नंबर हुआ, पॉइंट वाले जितने नंबर हो गए, हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। तो 3.21 कैसा नंबर हुआ? फ्लोटिंग, ये फ्लोट में आएगा। फ्रैक्शनल नंबर कैन बी 2 फॉर्म्स, दो तरह से इस फ्लोटिंग नंबर को दो तरह से हम दिखा सकते हैं। एक तो साइंटिफिक फॉर्म में और एक फ्रैक्शनल फॉर्म नॉर्मल में। तो फ्रैक्शनल में हम कैसे दिखा सकते हैं? 3.07। एक्सपोनेंट फॉर्म में 0.5 e - 4 मींस 0.5 × 10⁻⁻4। 1.412 e2, तो इसका मतलब 1.412 × 10⁻2। तो ये इसका साइंटिफिक फॉर्म हो गया। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा होता है हमारा, तो नंबर्स में क्या हो गया? पहला इंटीजर हो गया, दूसरा फ्लोटिंग हो गया। फ्लोटिंग के 2 पार्ट हो गए, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपल, अगर किसी वेरिएबल में एक नंबर हमने स्टोर कर लिया 0 + 3.1 j, तो 0 इसका रियल कंपोनेंट हो गया, 3.1 इसका इमेजिनरी कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह से जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज्यादातर तो इन्हीं का यूज हो जाता है, इसका यूज बहुत कम होता है। इनके यूज से ही हमारे सारे प्रोग्राम हो जाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, हम स्ट्रिंग देखते हैं, लिस्ट देखते हैं, टपल देखते हैं, एक हल्का हल्का आइडिया ले लेते हैं। बाद में इनके चैप्टर्स हैं पूरे पूरे, तो वो कराएंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पेपर में खूब भरा रहता है, बोर्ड के पेपर में। तो स्ट्रिंग क्या होती है? सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होती है, वो क्या होती है? स्ट्रिंग। एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन, ये एक ऑर्डर में सारे कैरेक्टर रखे होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। कैन बी स्टोर्ड विद इन, इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं? या तो सिंगल कोट के अंदर रख दें वैल्यू, या डबल कोट्स के अंदर रख दें, हम इसको स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग को। इम्यूटेबल होती है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें इंडेक्सिंग होती है। इसमें क्या होती है? इंडेक्सिंग, एक तरह की नंबरिंग हो जाती है। सारे कैरेक्टर्स को नंबर मिल जाते हैं। कभी हम इधर से नंबरिंग कर देते हैं और फिर एक नंबरिंग इस साइड से भी होती है। दोनों तरह से नंबरिंग कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फिर हर स्ट्रिंग की अपनी लेंथ होती है, और वो लेंथ जो होती है, सारे जितने भी कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में होंगे उनको काउंट कर लें, उतनी ही उसकी लेंथ मानी जाती है। अब एग्जांपल हम माने
तो मान लो एक कोई वेरिएबल है टेक्स्ट, तो उसमें सिंगल कोट्स में कुछ भी लिख दिया हमने, तो वो सारा क्या हो गया, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग। डबल कोट्स में रख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग। अब अगर हमने डबल कोट्स 3 बार लगा दिए और ऊपर नीचे लिख दिया पाइथन, हेलो पाइथन, तो इसका मतलब है ये एज इट इज प्रिंट होगा और इसको हम कहेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसको क्या कहेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है आगे, उसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं। अब इसके बाद मैं बताऊंगा स्ट्रिंग के बाद लिस्ट। तो अगले डेटा टाइप के रूप में है लिस्ट और टपल। तो लिस्ट और टपल कैन स्टोर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। इसके अंदर कितनी भी तरह के डेटा टाइप एक साथ स्टोर कर लेते हैं। अभी इसमें केवल नंबर्स हैं, तो इसमें हो सकता है नंबर भी साथ में हो, स्ट्रिंग भी हो, फ्लोट भी हो, सारे नंबर एक साथ हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि लिस्ट में जब डेटा स्टोर करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और टपल में यूज करते हैं तो पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो ये लिस्ट हो गई हमारी, ये टपल हो गई। आगे इनके पूरे पूरे चैप्टर हैं कि लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स भी स्टोर हो जाते हैं। अभी इसमें केवल नंबर है, तो इसमें एक साथ स्ट्रिंग भी होगी, नंबर भी होंगे, फ्लोट भी होंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लिस्ट वैल्यूज कैन बी चेंज बट टपल कैन नॉट। लिस्ट की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब वैल्यू जिनकी चेंज होती है उनको म्यूटेबल कहते हैं, और टपल की वैल्यू चेंज नहीं होती तो उसको इम्यूटेबल कहते हैं। बोथ हैव इंडेक्सिंग, दोनों में ही नंबर दे सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग में दे सकते थे कि लेफ्ट से राइट अलग नंबर सारे कैरेक्टर्स को, और राइट से लेफ्ट अलग नंबर हम दे सकते हैं। तो इंडेक्सिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोनों ऑर्डर्ड हैं। जब नंबरिंग कर दिए तो ऑर्डर हो ही गए, एक ऑर्डर में होते हैं, ये सारी वैल्यू एक ऑर्डर में होंगी। अब इसके बाद देखिए एग्जांपल, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए इस तरह से करते हैं कि ये वेरिएबल नेम है। जैसे a इज इक्वल टू 3 करते थे, वैसे ही लिस्ट में क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल नेम ले लिया। वेरिएबल नेम के बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं। तो वेरिएबल नेम ले लिया, अब ये जो लिस्ट बनी उसका नाम क्या है, l। ये जो टपल बनी उसका नाम क्या है, t। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे लिस्ट और टपल डेटा टाइप है। इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, इनके अलग अलग चैप्टर हैं, उसमें उनके क्वेश्चन हैं, उसके प्रोग्राम्स हैं, तो वो सब हम करेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी बेसिक जानकारी है कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, कभी आ जाएगा किसी छोटे से प्रोग्राम में, तो इतना तो बेसिक हमको मालूम होना चाहिए। आप नोट कर लीजिए। ये लास्ट में एक डिक्शनरी डेटा टाइप है और ये नन डेटा टाइप है। तो डिक्शनरी डेटा टाइप कैसा डेटा टाइप होता है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, बस इसमें वैल्यू पड़ी होती है। इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, कोई फर्क डिक्शनरी में नहीं आएगा। इट हैज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक वैल्यू की वैल्यू पेयर है, ये एक की वैल्यू पेयर है, ये एक पेयर है। तो 3 पेयर इसमें कॉमा सेपरेट करके पड़े हुए हैं। तो इस पेयर की पहली वैल्यू को कहते हैं की और दूसरी वैल्यू को कहते हैं वैल्यू। तो ये की हो गई, ये की हो गई, ये की हो गई, ये इस की वैल्यू है, ये इस की वैल्यू है, ये इस की वैल्यू है। तो कीज आर ए ई ओ, वैल्यूज आर 1 2 3। ये पेयर और ये पेयर तीनों आपस में कॉमा से सेपरेट। अब आता है डिक्शनरी का पूरा फुल चैप्टर है आगे 11th में और 12th में भी रिवीजन में है। अब आता है नन डेटा टाइप। ये एक स्पेशल डेटा टाइप होता है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन नल वैल्यूज और एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। जहां पर भी हमें एब्सेंस ऑफ वैल्यूज या कोई नल वैल्यू दिखानी होती है तो हम इस डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं जितने हमारे कोर्स में ज्यादातर आते हैं। तो ये वो सारे डेटा टाइप्स हैं। अब मैं नेक्स्ट में आगे इसके बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं, किस तरह से डेटा टाइप का यूज करते हैं और उनसे हम अपने कैलकुलेशंस करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।